कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने पुराने विश्वासों और सच्चाई के बीच चुनाव करना पड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सच की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। ये कहानी है पूर्व मुस्लिम साहिल की। साहिल का जन्म एक धार्मिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें इस्लाम के नियमों का पालन करना सिखाया गया। नमाज, रोजा और कुरान पढ़ना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। लेकिन उनके अंदर सवाल उठते थे, ये दुनिया क्यों बनी? हम यहाँ क्यों हैं? क्या जो कुछ हमें सिखाया जाता है वह सच में ईश्वर की मर्जी है या सिर्फ परंपराएं? जैसे जैसे साहिल बड़ा हुआ, उसके मन में सवाल बढ़ते गए। लेकिन उसके घर और समाज में सवाल पूछना गुनाह समझा जाता था। वह चुपचाप अपनी शंकाओं के जवाब ढूंढने लगा। विज्ञान, दर्शन और इतिहास की किताबों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन सवालों के जवाब उसके अपने धर्म में नहीं थे। साहिल के सवाल अब उसके घर तक पहुंच चुके थे। जब उसने अपने परिवार से खुलकर चर्चा करनी चाहिए तो उसे चुप करा दिया गया। उसे डराया गया कि अल्लाह उसे सजा देगा, समाज उसे अलग थलग कर देगा। लेकिन साहिल ने हार नहीं मानी। वह सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ता रहा। आखिरकार एक दिन साहिल ने वह कदम उठाया जिसे कोई भी धार्मिक समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। उसने इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। वह डर, अकेलापन और मानसिक तनाव से गुजरा। उसे धमकियां मिली, उसे गुनहगार कहा गया, लेकिन उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और आगे बढ़ता गया। आज साहिल अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा है। उसने अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढे। अब वह स्वतंत्र सोचता है, खुले विचारों से दुनिया को देखता है और अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करता है, ताकि और लोग भी अपने विश्वासों पर सवाल उठा सकें और अपनी राह खुद तय कर सकें। अगर आप भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो मत डरो। ज्ञान और सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही आपको असली आजादी दिलाती है। अपनी सोच को खुला रखो, अपने सवालों से मत भागो और सबसे जरूरी बात, हमेशा सच की तलाश जारी रखो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की सच्चाई है जो अपने विचारों की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश और दूर तक पहुंचे।